नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न है, खानवा का युद्ध राणा सांगा ने किससे लड़ा था? ऑप्शन है बाबर से, महमूद खिलजी द्वितीय से, नासिरुद्दीन खिलजी से या गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाबर से। दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में खानवा के मैदान में 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा के झंडे के नीचे सभी राजपूत राजा थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अंतिम बार किसके नेतृत्व में विशाल सेना मेवाड़ के विरुद्ध रवाना की थी? ऑप्शन है कुंवर मान सिंह, जगन्नाथ कछवाहा, राजा भगवंत दास या शाहबाज खान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जगन्नाथ कछवाहा। दोस्तों, अकबर ने 5 सितंबर 1584 को एक विशाल सेना जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में मेवाड़ के विरुद्ध भेजी थी। अकबर भरसक प्रयास करने के बाद भी महाराणा प्रताप को पकड़ने में सफल नहीं हो सका था और 19 जनवरी 1597 को प्रताप का चावंड में देहांत हो गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, भारत में सबसे पहले महाराणा प्रताप के पास समझौता अथवा संधि के लिए किसे भेजा था? ऑप्शन है कुंवर मान सिंह को, जलाल खान कोरची को, राजा भगवंत दास को या टोडरमल को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जलाल खान कोरची को। दोस्तों, पहला प्रतिनिधि जलाल खान कोरची वाक चतुर और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था, जिसने 1527 में महाराणा प्रताप के पास अकबर ने संधि के लिए भेजा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा सिर में तीर लगने से मूर्छित हो गए थे तो उनके हाथी पर सब राज चिन्हों सहित किसे सवार किया गया था? ऑप्शन है राजा भारमल को, झाला अज्जा को, रावत बाग सिंह को या नर्मदहाड़ा को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी झाला अज्जा को। दोस्तों, मूर्छित महाराणा सांगा को बसवा गांव जयपुर राज्य में लाया गया था और झाला अज्जा ने इस युद्ध का संचालन में अपने प्राण त्याग दिए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, महाराणा सांगा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को, 24 मई 1509 ईस्वी को, 10 मई 1470 ईस्वी को या 5 मई 1570 ईस्वी को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को। दोस्तों, महाराणा सांगा का राज्याभिषेक 24 मई 1509 ईस्वी में हुआ था। ज्योतिष के अनुसार महाराणा सांगा के राजयोग की प्रबल संभावना थी कि घोषणा से क्रुद्ध होकर महाराणा कुंभा के बड़े भाई पृथ्वी और जयमल उन्हें मारना चाहते थे। अजमेर के करमचंद पंवार ने महाराणा सांगा के अज्ञातवास में रखकर उन्हें उनके भाइयों से बचाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1576 ईस्वी में, 1573 ईस्वी में, 1578 ईस्वी में या 1580 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1576 ईस्वी में। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच 1576 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में अकबर की सेना का सेनापति कुंवर मान सिंह था। कुंवर मान सिंह के जीवन की यह पहली लड़ाई थी जिसमें वह स्वयं सेनापति बना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता, उक्त शब्द किसने कहे थे? ऑप्शन है रावमाल ने, शेरशाह ने, रावचंद्र सेन ने या हुमायूं ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शेरशाह ने। दोस्तों, सेमल के युद्ध में शेरशाह का सेनापति जेता था, उसका नाम था जेता।
शेरशाह ने अजमेर और जोधपुर पर डेरा डालकर मालदेव को रेगिस्तान की ओर धकेल दिया था। बड़ी मुश्किल से मिली सेमल विजय के बाद शेरशाह यह कहने को मजबूर हो गया था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह को खो देता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, राजा मालदेव को निम्नलिखित में से किसने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है? ऑप्शन है जेम्स कर्नल टॉड ने, अबुल फजल ने, फरिश्ता व बदायूनी ने या अब्दुल फजल ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फरिश्ता व बदायूनी ने। दोस्तों, राव गंगा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र मालदेव मेवाड़ का शासक बना। जब मालदेव मेवाड़ का शासक बना था तब मारवाड़ के अधिकार में सोजत तथा जोधपुर परगने ही थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, चांद बीबी निम्न में से किस शासक की संरक्षिका थी? ऑप्शन है शहजादा मुराद, मिर्जा हकीम, बहादुर या बीजा देवड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बहादुर। दोस्तों, अकबर ने अहमदनगर विजय के लिए शहजादा मुराद और राय सिंह को भेजा था। उस समय अहमदनगर के शासक बहादुर की संरक्षिका चांद बीबी ने मुगलों से संधि कर ली थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, किसके राज्यकाल में जीन रात्रि कथा साहित्य ग्रंथ की रचना हुई थी? ऑप्शन है चंद्रसेन, राय सिंह, मालदेव या महाराणा प्रताप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मालदेव। दोस्तों, मालदेव साहित्यकारों, कवियों एवं चारणों का एक संरक्षक था। उसके राज्यकाल में आसिया के दोहे, आशा बारहट के गीत, ईश्वरदास के सोरठे, रतन सिंह के वेली और जीन रात्रि कथा आदि कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, जसवंत सिंह द्वारा निर्मित जसवंत सागर का नामक जलाशय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रतनाड़ा में, औरंगाबाद में, फतेहपुर सीकरी में या आगरा में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी औरंगाबाद में। दोस्तों, जसवंत सागर औरंगाबाद में है। जसवंत सिंह द्वारा निर्मित शेखावत जी का तालाब जोधपुर में है। जसवंत सिंह जी की रानी ने जोधपुर में ही राय का बाग भी बनवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, गीता महात्म्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन है महाराणा कुंभा ने, महाराणा सांगा ने, जसवंत सिंह ने या राव उदय सिंह ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जसवंत सिंह ने। दोस्तों, जसवंत सिंह महान विद्वान था और वह विद्वानों को संरक्षण देता था। उसने स्वयं ने गीता महात्म्य के अतिरिक्त आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत बोध तथा भाषा भूषण ग्रंथों की रचना भी की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, जसवंत सिंह को महाराज की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है शाहजहां ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने या दारा शिकोह ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शाहजहां ने। दोस्तों, जसवंत सिंह ने शाहजहां की भरपूर सेवा की थी। इससे प्रभावित होकर शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, गांधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई? ऑप्शन है पल्लव, चोल, कुषाण या राष्ट्रकूट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुषाण। दोस्तों, गांधार शैली का विकास पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। शक और कुषाण दोनों गांधार कला के संरक्षक थे, जो मानव रूप में बुद्ध के पहले मूर्तिकला प्रतिनिधित्व के लिए जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, सिकंदर लोदी के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 301 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 311 ईसा पूर्व में या 317 ईसा पूर्व में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व में। दोस्तों, इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर और उसकी सेना का साहस टूट गया। उसने पीछे हटकर अपने हथियार डाल दिए और संधि का झंडा ऊंचा किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख किसकी शिक्षाओं में है? ऑप्शन है महावीर की शिक्षाओं में, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में, मुगल काल की शिक्षाओं में या गुप्त काल की शिक्षाओं में।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महावीर की शिक्षाओं में। दोस्तों, महावीर उस व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं जिन्होंने जैन धर्म को अपना वर्तमान रूप दिया। महावीर की शिक्षाओं से युक्त ग्रंथों को आगम कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है रॉबर्ट हॉल, विलियम हॉकिंस, सर विलियम जोन्स या सर हारकोर्ट बटलर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर विलियम जोन्स। दोस्तों, इसकी स्थापना 1784 में हुई थी। सोसाइटी की स्थापना एशिया के इतिहास, नागरिक और प्राकृतिक प्राचीन वस्तुओं, कानूनों, कला, विज्ञान और साहित्य की जांच करने के लिए की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी पूरे एशिया महाद्वीप में ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, कौन सा हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन या बिंदुसार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। दोस्तों, प्रयागराज में महाराज हर्षवर्धन ने अनेक दान किए थे। वह पहले भगवान सूर्य, शिव और बुद्ध की पूजा करते थे। उसके बाद ब्राह्मण, आचार्य, दीन, बौद्ध भिक्षु को दान देते थे। इस दान के क्रम में वह लाए हुए अपने खजाने की सारी चीजें दान कर देते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, स्वतंत्रता से पूर्व किस प्रमुख महिला नेता की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई? ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नेली सेनगुप्त या उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, एनी बेसेंट 1917 में अध्यक्ष बनी थी, सरोजिनी नायडू 1925 में अध्यक्ष बनी थी और नेली सेनगुप्त 1933 में अध्यक्ष बनी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? ऑप्शन है संस्कृत, उर्दू, व्याकरण या गणित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्याकरण। दोस्तों, पाणिनि एक संस्कृत व्याकरणविद थे जिन्होंने ध्वन्यात्मकता, ध्वनि विज्ञान और आकृति विज्ञान का एक व्यापक और वैज्ञानिक सिद्धांत दिया। संस्कृत भारतीय हिंदुओं की शास्त्रीय साहित्यिक भाषा थी और पाणिनि को भाषा और साहित्य का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।